दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, वो सब ऊंचाइयों को छुए और अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करें। लेकिन अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि आजकल इंडिपेंडेंट करियर चॉइस एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आजकल बच्चे इंडिपेंडेंट करियर चॉइस और माँ बाप के लिए सपने पूरे करने के बीच में फंस रहे हैं? यही आज का मुद्दा है, यही आज का सवाल है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता क्या कहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। रिया। कहाँ से आप? झांसी। और यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं। यस। कौन से कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी रामलाल आनंद कॉलेज। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लेके आज यहाँ पर आई हूँ। जब आप अपने ड्रीम्स देखते हैं ना, तो कई बार आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स और आपके ड्रीम्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट करियर चॉइसेस और पेरेंट्स के ड्रीम के बीच में आपने अपना ड्रीम कैसे चुना? माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, सो या सो मेरे को इतना कोई प्रेशर नहीं है। मुझे जो करना है सो आई एम डूइंग दैट। क्या करना चाहते हो, क्या गोल? आई वांट टू परस्यू माई करियर इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, सो आई एम डूइंग दैट। दैट्स इट। पेरेंट्स भी हमेशा से यही चाहते थे कि बचपन में कुछ और कहते थे ये बनना? नहीं, दे आर सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग। पेरेंट्स का जो सपोर्ट है अपने करियर में आगे जाने के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज समटाइम्स वी फील लाइक कि मुझे ये नहीं करना, बट फिर भी जबरदस्ती करना पड़ता है। सो दैट्स मतलब मन से नहीं करेंगे तो नहीं होगा वो। कई बच्चे कई बार दिखते हैं जो जबरदस्ती किसी एक करियर के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं, जिसमें उनके जो इंडिपेंडेंट करियर चॉइस है उनसे वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। क्या ये चीज सही है? समटाइम्स इट फील लाइक जब पेरेंट्स के भी कुछ रहता है कि ये तो हाँ, तो अगर उसे लग रहा है कि करना चाहिए तो या दे कैन डू दैट। पेरेंट्स और जब हम आज की पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, मतलब जेनजी और मिलेनियल्स, इनके बीच में एक थॉट क्लैश भी होता है, जहाँ पर हम अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो अपनी समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चीज़ों के सॉल्यूशन कैसे निकालने चाहिए? आई डोंट नो बिकॉज आई एम लकी इन दैट मेरे पेरेंट्स इतने नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपके पिताजी से भी बात करूंगी। सर, क्या नाम है आपका? विनोद गोस्वामी। अच्छा, आज आपकी बेटी DU में एडमिशन ले रही है, अच्छा करना चाहती है। कई बार हमने देखा कि माँ बाप के सपने अपने बच्चों के लिए कुछ और होते हैं, बच्चों के सपने कुछ और होते हैं। ऐसे में जो लोग अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज करके माँ बाप के सपनों पर जाते हैं, क्या वो सही है या गलत? यार बिल्कुल सही है। जो चीज़ हम नहीं कर पाए हम सोचते हमारे बच्चे करें, लेकिन हम तो इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे कि हमें क्योंकि पढ़ना इसको है, कैरियर इसको बनाना है। अब माँ बाप का तो ये माँ बाप जो सपोर्ट करते हैं वो हमारी तरफ से है। बाकी हमने कभी इसको न प्रेशर दिया, हमने जो आपको पढ़ना वो पढ़ो। जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों को ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं कि नहीं बोल पा रहे, बच्चे भी सामने आके नहीं बोल पा रहे। ऐसे में पेरेंट्स का रोल क्या है कि बच्चों की मंशा को कैसे समझाएं? जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब जो बच्चे मान लो वही है, किसी फील्ड में जा रहे हैं, आप उससे कर रहे हैं, वो पिक्चर में ही दिखा दे उन्हें इंजीनियर बनाना, उसको डॉक्टर बनना, तो वो जबरदस्ती उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए। बच्चों के डिसीजंस पर भरोसा करना ये कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तभी तो हम झांसी से आए, दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, तो वो पूरा करना ही पड़ेगा भरोसा। और बिल्कुल 100% भरोसा होता है और होना भी चाहिए। माँ बच्चों के प्रति तो होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी एक ही बेटी है? दो बेटियां हैं। जब जैसे ये बोल रही है कि इन्होंने मैथमेटिक्स में अपना करियर चुना, जब ये छोटी थी, कभी स्कूल जाती थी, तो कभी आपके कुछ और अरमान थे कि मैं अपनी बेटी को ये बनाना चाहता हूँ, या हमेशा बचपन से? हमने तो बचपन से जो उसको अच्छा लग रहा, हमने कभी प्रेशर कभी नहीं दिया। छोटी वाली बेटी हमारी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है 8th में, उसको भी हमने इंडिपेंडेंस दे रखी, जो आपको करना करो। तो उसको भी अभी अच्छे इसके लिए सब में स्पोर्ट्स में भी अच्छा करती है वो। जो आपका बचपन था, क्या उसमें आपको इंडिपेंडेंट करियर चॉइस चुनने का एक्चुअली में हम किसी कारण हम पढ़ नहीं पाए, कुछ परिस्थिति ऐसी नहीं घरेलू, तो वो पढ़ नहीं पाए। तो अब सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो बच्चों को तो पढ़ाना जरूरी है। पिछले जमाने में क्या लोगों के पास ये चॉइस थी कि वो खुलकर अपने माँ बाप के सामने अपने इंडिपेंडेंट करियर चॉइसेस के बारे में बात कर सके, या नहीं थी? नहीं, पिछली जमाने उन्होंने कहा है तुम्हें तो बेटा ये पढ़ना है तो पढ़ना है, जैसे स्कूल में जाना है, यहाँ पे जाना है, सरकारी स्कूल में जाना है। प्राइवेट का तो सोचते ही सब सरकारी स्कूल में ही पढ़े सर। अधिकतर आपके त्रिवेदी जी बता रहे थे, वो भी लखनऊ में बता रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हैं। तो अब पहले तो प्राइवेट कल्चर तो अभी आ गया है, और नहीं मतलब सब सारे जितने भी बड़े बड़े आदमी सबने वो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपकी वाइफ से भी बात करना चाहूँगी। आइए थोड़ा यहाँ पर। हाँ करो। अच्छा, क्या नाम है आपका? ठीक है, आज आपकी बेटी बहुत अच्छा अपनी शुरुआत करने वाली है करियर की। माँ बाप की
जो एक ज़रूरत होती है ना ऐसे टाइम पे कि करियर भी चुनना है, और ये टाइम बड़ा प्रेशर वाला टाइम होता है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है बच्चे की ज़िंदगी में। ऐसे में माँ बाप का रोल क्या होना चाहिए, माता श्री का रोल क्या होना चाहिए, क्या बताओगे? कितना सपोर्ट किया या कैसे सपोर्ट देना चाहिए? अच्छा भी लगता कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन अंदर से डर भी लगता है ना कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अरे नहीं, इमोशनल नहीं होना है, कोई बात नहीं। हाँ, इमोशनल नहीं होना, ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों को बाहर भेजना, पढ़ाई करवाना। और मुझे लगता है हर बच्चे की जिंदगी में, हर माँ की जिंदगी में, हर पिताश्री की जिंदगी में ये टाइम आता है जब करियर चॉइस चुनने का टाइम लगता है। भावुक हो गई है ये। अच्छा, क्या सुबह से भावुक है? ये कोई बात नहीं, ये तो मतलब चलता रहता है। आज बच्चा बाहर आ रहा है पढ़ने, खुशी के उसमें क्या है? तरीके से ये प्राउड कह सकते हैं कि बहुत ये मोमेंट है आंसू है। अच्छा, एक सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो, अपने बच्चों पर कभी कभी अपनी मर्जी करने देना, ये बहुत बड़ी बात है आजकल। मतलब कि कभी कभी हो जाता है कि आप अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, दोनों हट पे बैठे हुए हैं, दोनों नहीं समझ रहे। ऐसे में कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है? बच्चों की चीजें समझना कितना जरूरी है? अपन को ही समझना पड़ता, बच्चे नहीं समझते। अच्छा, हमें पेरेंट्स को ही समझना पड़ता, बच्चे नहीं समझते, क्योंकि वो उस चीज पे नहीं है ना अभी। तो आप लोग समझ आते हैं आराम से, पीछे समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट पेरेंट थी बचपन से या ओके? कभी स्ट्रिक्ट नहीं थी? ऐसा नहीं ने आजादी इतनी दे रखी, तो मारती थे बच्चों को? कभी कभी। कभी कभी कोई बात नहीं, माँ की मार में भी प्यार होता है। प्रसाद है वो तो देने पड़ता है। कभी प्रसाद वो बच्चों में प्रसाद नहीं खिलाएं, कभी कभी, मतलब इतने साल में 1-2 बार हुआ है उसमें, छोटे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। आप भावुक हो रही हैं, कोई बात नहीं, प्राउड मोमेंट है बहुत ज्यादा। देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रुति है। कहाँ से आप? बेसिकली मैं कानपुर से हूँ, पर अभी यहाँ दिल्ली आई हुई हूँ। तो आपके बच्चे, 2 बेटियां मैं देख सकती हूँ आपकी? 2 हाँ, मेरी 2 बेटियाँ। बड़ी बेटी क्या कर रही है? अभी जस्ट वो 10th पास आउट करके 11th में आई है जी। क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है? उसका वेटनरी डॉक्टर बनने का प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने PCB लिया है 11th में। और आपके दिमाग में कभी बचपन में कुछ और था कि इसको कुछ और बनाना है? नहीं, मैंने इसको टोटली इसके ऊपर छोड़ा। से एनिमल से बहुत लगाव है, तो वो उसी मतलब एनिमल से ही रिलेटेड कुछ भी करना चाहती है, तो उसने अपना करियर ये चॉइस किया है। बहुत अच्छी बात है ये जो करियर चॉइस इसने की है। क्वेश्चन हम आज ये लेके आए हैं, कई बार कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें हमारे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला कि हम इंडिविजुअल करियर चॉइस बना सकें। जैसा माँ बाप कहते हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके सपने पूरे करने हैं। ऐसे में बच्चों की इंडिविजुअल चॉइस और माँ बाप के सपने, उसके बीच में कहीं ना कहीं बच्चे फंसते नजर आते हैं कहीं। ऑब्वियसली मैंने तो नोटिस किया है ये, हमारा पूरा जो फैमिली है वो पूरा जॉब ओरिएंटेड है। मतलब वो जॉब के लिए कभी अपना बिजनेस या वो चीज़ करना नहीं चाहे। ठीक है, वो जनरेशन का भी फ़र्क है। हमारे टाइम पे ये था कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जॉब करनी है, या कुछ UPSC क्रैक करना है, या ऐसा कुछ। लेकिन आजकल के बच्चों के पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है कि जिस चीज़ को करने में आप पूरी लाइफ हैप्पी रह सकते हैं ना, वो चीज़ करनी चाहिए। ये बात भी सिर्फ एक माँ ही बता सकती है। जिस तरीके से आपने ये बोला है कि जिस चीज़ में बच्चे खुश रहें, हैप्पी रहें, वही करियर चॉइस उनको लेनी चाहिए। ऐसे में जैसे आपने बोला कि आजकल बच्चों की मर्जियां जो हैं वो चल रही हैं, तमाम करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट वो कितना इम्पोर्टेंट है राइट टाइम पे देना? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है कि अब जो जनरेशन है या हमारी वाली जो एज है, पेरेंट्स इस चीज़ को थोड़ा समझने लगे हैं। पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये चीज़ कि हाँ, अब जो बच्चा करना चाहता है उसको पूरी फ्रीडम दी जाती है। और हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का ये था कि प्रेशर था कि आपको यही करना है। पहले से डिसाइड, बच्चा पैदा होता तब ये डिसाइड होता है डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, टैग लग जाता था। बट अब नहीं है, अब नहीं है। आप हाउसवाइफ हैं? हाँ, एक टाइम तक मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया है, बट अभी फिलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ। आपके बचपन में कोई ऐसे ड्रीम्स और पेरेंट्स के ड्रीम्स जो आपस में क्लैश हो गए हो?
नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि मैं मिलेनियल्स हूँ, तो मुझे हमारे टाइम पे ऐसा था ना कि जैसे सोशल मीडिया आज है, बच्चों के पास सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, किसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब एक बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। तो ऐसा ना हमें ऑब्जेक्शन था, ना पेरेंट्स को वो था कि भाई जो कर रहे हैं सिंपल लाइफ है। बच्चे जब करियर ऑप्शंस चुनते हैं तो कई बार पेरेंट्स जो है वो उनके डिसीजंस पर भरोसा नहीं कर पाते कि इनएक्सपीरियंस्ड है, जेनजी है, तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती है। ऐसे में बच्चों के डिसीजन पर उस समय भरोसा दिखाना, ट्रस्ट गेन करना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जाए ये सब? देखिए, एज अ मदर जो मैं देख रही हूँ आजकल के, इसके फ्रेंड्स भी हैं कई सारे, मेरी डॉटर के फ्रेंड्स भी हैं। मैंने देखा कई बच्चे, इसकी खुद की अभी 10th जैसे इसने पास आउट किया है ना, तो कई सारे इसके फ्रेंड ऐसे हैं जिनको वो सब्जेक्ट नहीं लेना था, फिर भी उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया। हाँ, ऐसे हैं इसके कई फ्रेंड है, जैसे जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी थी बट वो अब डॉक्टर बनना है, उनको ऐसा कर मम्मी पापा के प्रेशर में आके कर रहे हैं। मैं तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी आगे जाकर। बेसिकली बात ये होता है ना कि आप वही चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है। आप अगर किसी तरह कर भी लेना तो वो फिर आगे जो ये चीज़ें चलती है ना कि डिप्रेस है, काम का टेंशन है, ये सारी चीज़ ऐसी उसी से आती हैं। कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के पीछे शायद अपने आप को पीछे छोड़ देंगे। और ऐसे में इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि एक बार अगर पेरेंट्स बात कर लें, समझ लें कि उसका मन क्या चाहता है, क्या पता वो राइट डिसीजन हो लाइफ में। तो ऐसे में आज के टाइम पे ऑप्शन की कोई कमी नहीं है और हर चीज़ में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपको क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्रीडम चाहिए। तो वाला दौर है। हाँ, स्किल्स वाला दौर। आप कुछ भी सीखे, कुछ भी करें और दिल से करें तो वो अच्छा ही करेंगे आप अपनी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, एक माँ का सपोर्ट, एक पेरेंट का सपोर्ट, पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जहाँ पर बच्चों के सपने जो है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उसको जानना और पहचानना, और उसके बाद उनको सिर्फ पीठ थपथपा के ये कह देना कि तू आगे बढ़, हम तेरे पीछे खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैम ने बताया कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे चॉइसेस ले लेते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहते। जो उनके माँ बाप कहते हैं वो कर लेते हैं अपना मन मार के। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स का रोल ये है कि वो आगे बढ़ें और एक बार अपने बच्चे से पूछे ज़रूर कि क्या जो वो कर रहे हैं उससे वो खुश हैं, क्योंकि आखिरकार बच्चे की खुशी जो है वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। चल रहे हैं आगे, और लोगों से बात कर रहे हैं और देखते हैं कि और क्या कहा जाए। क्या नाम है सर आपका? I'm Sanjeev Sharma. कहाँ से आप? Actually, I'm an actor, director in Bollywood. ओके। Yeah, and yesterday I had 2 days shoot. Maharani TV show Sony channel पे आता है. So I played. I'm playing an MLA. ओके। So fortunately I saw your this cameras. This is like my profession and Okay. we are same family like. तो वैसे यू आर फ्रॉम बॉम्बे और दिल्ली? Bombay, Delhi, and Haryana. Haryana. Yeah. आपके बच्चे हैं? I have two sons. क्या क्या कर रहे हैं अभी वो? Elder one is BCA and pursuing MCA and working with some multinational in Gurugram. ओके। छोटा वाला छोटा 11th में अभी. पढ़ाई कर रहा है? Yeah, he is विराट and वो और बच्चे एक्चुअली ऑप्शंस आर वेरी न्यूमरस एंड जब आपके बच्चे ने बोला कि उसको बीएससी कर रहा है ना, वो BCA किया है, बीसीए किया है, MCA कर रहा है. बीसीए जब उसको चूज करना था तो जब उसने आके आपको बताया तो कभी आपने कोई ऑब्जेक्शन दिखाई? No, I had not. No, I wanted him to be comfortable because he is at the end of the day he should be, you know, he has to set his goal and achieve it. We are parents are like, you know, a people tree. We have to, you know, nurture new generation. हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं मिस्टर मोदी, वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल उन्होंने जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस एटीट्यूड कि वी हैव टू शेयर द ग्रोथ, यू नो. या वी हैव नॉट टू ऑब्स्टेकल नहीं बनना, हमने सोल्यूशन के ऊपर काम करना है. ठीक है। बच्चों के इंडिपेंडेंट करियर चॉइसेस के बीच में कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि आप तो अपने बच्चों का सपोर्ट में है, जहाँ पर बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता. राइट.
सिर्फ अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए कभी कभी वो स्ट्रीम चुन लेते हैं अपना मन मार के। Okay. ऐसे में वो बच्चा क्या आगे ग्रोथ कर पाएगा अपना मन मार के सिर्फ पेरेंट्स की खुशी के लिए? Actually, we are in transformation mode. राइट. India is, Bharat Varsh is, we are Vishwa Gurus, and whole the universe is, everything we started, they adopted, they excelled. Now, a few foreign cultures try to, dominate our cultural things, growth, and now when our people's favorite government is working world over, taking India everywhere. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स टू आर now feeling comfortable with their kids' choices, and opportunities too are very wide now for parents and kids. So that harmony is happening in between our society. आपने अपना एक्टिंग का करियर कितने साल पहले इसकी शुरुआत की थी? Oh, don't! It's around 40 years. 40 years हो गए. Yeah. उस जमाने में एक्टिंग में बाहर आना एक बहुत बोल्ड चॉइस कहलाती थी Yeah, तब. that's right. आपके जमाने में जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको ये करना है तो Yeah. क्या वो सपोर्ट आपको मिला था? We cultivate it, When we are clear about our goal, the universe starts supporting us. And my father, I was working with railways, government job था मेरे पास. But मेरे पापा ने 2-3 महीने देखा, and then he said, okay, move ahead. Yes. ये एक थपथपाई पीठ पे जो चाहिए होती है ना माँ बाप की कि बेटा जा एक बार करके देख ले. ये भरोसा कुछ पेरेंट्स हैं जो आज भी नहीं कर पा रहे अपने बच्चों पे, ये कह के कि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जेनजी हैं, उनके डिसीजंस पर भरोसा नहीं हो पा रहा. लेकिन पेरेंट्स का ये भरोसा करना कितना जरूरी है ताकि वो आगे बढ़कर अपने डिसीजंस को ले सके? 100%. We are not to, हमें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करना, वो हमारी डिग्री नहीं है. हम अपने बच्चों को हमारी कमाई, हमारा बुढ़ापा देखेंगे, वो नहीं. बट वी डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से हमने अपना गोल अचीव करा. हमारे बच्चों को हमें सपोर्ट करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ आवर किड्स. उनका अगर हल्का सा कहीं वो थोड़ा सा स्पीड स्लो भी हुई उनकी ग्रोथ की, तो उसके बावजूद वी हैव टू कीप सपोर्टिंग देम. They will excel. Nothing is, everything is happening. Kids are very smarter. Our generation is smarter than parents. गांव वाले ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है शहर वालों से. मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. कैसे? दे आर अपने बच्चों को बड़ी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं. गाड़ी ले ले, बाइक ले ले, अच्छे कॉलेज में पढ़ो, फॉरेन में जाओ. बदल रही है बिल्कुल. थैंक्स टू हमारे घर के जो बड़े मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का आउटलुक है ना, जो कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, आपके पास ये गुडनेस है, मेरे पास ये गुडनेस है आपके लिए, लेट्स ग्रो टुगेदर. लुकिंग टुवर्ड इंडिया इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स. तो वो एक हमने क्रिएट किया, आपने, हमने, सबने. मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. मीडिया का इतना अच्छा हाथ है, पॉजिटिव एफर्ट्स हैं. आई मस्ट सैल्यूट. एंड हाँ, यस, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए. आशा कर रहे हैं कि आपने जो बातें की हैं, तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं थोड़ी सी प्रेरणा ले सके, या जो अभी कहीं फंस गए हैं कि समझ नहीं आ रहा, बच्चे की सुने या अपनी सुने, ऐसे में बात कर लेनी चाहिए. उसको सिर्फ एक स्टार्ट चाहिए और उसके बाद वो जो इंजन चलेगा उसकी कोई कहीं वो रुकेगा नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. क्या नाम है आपका? नवधा. ओके, कहाँ से हो आप? मैं यहाँ पे निर्वाण बिहार से. क्या करते हो? मैं जर्मन करी, वैसे मैं मॉडल हूँ. वैसे आप मॉडल हो. बहुत बोल्ड चॉइसेस लाइफ में ली आपने. जर्मन भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और अपना एक पैशन है वो भी कर रहे हो. अच्छा, मॉडलिंग का जो शौक है, जो भूत है, वो कब आया आपके अंदर की मॉडलिंग का? मुझे 10th क्लास से. 10th क्लास में. कैसे? मुझे ऐसे ही लोगों को देखती थी मॉडल्स बनना, मुझे शौक है फोटोज का, रील्स का, तो इसलिए फिर मैं चली गई धीरे धीरे. मुश्किल था
करना, करियर चॉइस ऑप्ट करना, सबसे पहले पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? नहीं, पेरेंट्स तो मान गए थे, पर धीरे धीरे फिर होता है ना कि पढ़ाई भी करनी जरूरी है, घर वाले बोलते हैं, तो इसलिए छोड़ ही दिया था फिर बीच में। अब पढ़ाई भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी कर रही, तो सब। पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाई करो, हाँ। आप चाहते थे मॉडलिंग करो। हाँ। तो पेरेंट्स से सबसे पहले ये बात कहना मुश्किल था या कह दिए एक बार दिमाग नहीं, में? मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट ही करा। भाई ने सपोर्ट करा, मतलब घर में एक ना एक कोई तो होना चाहिए जो पहले बताए। भाई ने सपोर्ट किया, उसके बाद जाके बात हुई, चलो बात हो गई। अब पेरेंट्स कुछ चाहते हैं और आप कुछ चाहते हैं, उसके बीच का रास्ता क्या निकला कि अच्छा आप दोनों करना पड़ेगा? हाँ, तो पेरेंट्स वाले जो कह रहे वो भी करो और अपनी चॉइस भी देखो, अपनी खुशी भी देखनी चाहिए ना लोगों को। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं मिल पाता। आपके पास ये ऑप्शन है कि अच्छा आप दोनों कर रहे हो, तो शायद आप लाइफ में दोनों चीजों आपके काम आएगी। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे XYZ ये चीजें करें, बच्चे के दिल में कुछ और है, बच्चा ये कहता है कि चल माँ बाप की खुशी के लिए कर लेते हैं, अपना मन मार के। क्या लगता है ये जो करियर चॉइसेस होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए? बच्चे की चॉइस। फिर माँ बाप कर देंगे पर बच्चा फिर कुछ नहीं कर पाएगा ना, बाद में तो वो उनको ही बोलेगा कि तुम्हारी गलती, तुमने करने नहीं दिया। तो बच्चों को ही करना चाहिए ना अपने हिसाब से। पेरेंट्स ये कहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनके डिसीजंस हमेशा राइट है, बच्चों के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को। ऐसा क्यों? होता है, उनकी जनरेशन कुछ और थी, अब की जनरेशन कुछ और है। हाँ बहुत, पर अपनी जनरेशन पे सही है, बेस्ट है। हाँ, best। जेन जी इज द बेस्ट। बेस्ट। जेन जी हमेशा बेस्ट है। पेरेंट्स के सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, जब आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना इस दुनिया में, आपको एक कोई चाहिए जो आपकी चीजें समझे। पेरेंट्स का सपोर्ट कितना जरूरी है, क्या लगता है? बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो दुनिया वाले नहीं समझेंगे मेरे हिसाब से। तो पेरेंट्स नहीं तो कोई भी नहीं। जितना पेरेंट्स समझ सकते हैं अपने बच्चों को, कोई भी नहीं समझ सकता। दोस्त वो सब चले जाते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं एंड तक, चाहे बच्चा कितना भी गलत करे। सब सुन रहे हैं बात। अच्छा, अपने डिसीजंस अगर कभी लाइफ में गलत पड़ जाए तो एटलीस्ट हम किसी को कोसेंगे तो नहीं ना कि आपकी वजह से हुआ। अपने पर फिर भी माँ बाप साथ देते हैं बच्चों का। ये बहुत अच्छी बात की कि अगर हमने लड़ झगड़ कर अपनी चीजें कर भी ली, अपने डिसीजंस ले भी लिए, और अगर वो डिसीजन कहीं जाके गलत हो जाए तो उस गलती में भी माँ बाप साथ खड़े रहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि माँ बाप का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लाइफ में कुछ भी करें। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में अभी ये तो 10th में था कि एक्टिंग करनी थी, बचपन में क्या था, क्या करना? मुझे था बहुत सारे थे, धीरे धीरे कैबिन क्रू बनना है, डॉक्टर बनना है, धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ। अब समझ में आ रहा है लाइफ में आप खुश हो जो कर रहे हो। दोनों हाँ चीजें- बहुत ज्यादा। दोनों चीजें काम आएंगी कहीं ना हाँ कहीं। दोनों ही चीजें आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से हो? बदरपुर। आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। अच्छा, क्या करते हो ये बताओ? मैं शूट्स करती हूँ, मॉडल। मॉडलिंग। हाँ मॉडलिंग के अलावा आपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई की? हाँ की ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन कर ली, कंप्लीट हो गई, डन एंड डस्टेड। ये जो एक्टिंग और मॉडलिंग का जो ये कहते हैं ना फितूर चढ़ता है, तो एक बार चढ़ जाए तो फिर छूटता नहीं है, ये कब समझ में आया कि मॉडलिंग करनी है? लाइफ चॉइस कब ली? वैसे मेरा तो स्टार्टिंग से था, मतलब कहते हैं कि एक बच्चे में जब समझ आती है तब से ही है कि मेरे को मॉडलिंग इतना ही पहले करनी है। आपको पता था कि आपको यही आपका? कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ भी फंस जाते हैं, कोई चीज हमारी शौक होती है जिसको हम सिर्फ एक हॉबी की तरह रखना चाहते हैं, और कभी कभी कोई चीज आपकी फुल फ्लेजेड करियर में तब्दील हो जाती है। तो ये जो एक्टिंग है ये शौक था या आप करियर बनाना चाहते हो? करियर बनाना चाहती करियर हूँ। बनाना चाहते हो। इसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे इसके अलावा कुछ करना है। यही करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही करना है। मतलब शिद्दत से चाहा है एकदम। बिल्कुल। और करने की कोशिश क्या, मतलब पूरे एफर्ट्स लगाए मैंने, क्योंकि मेरे घर वालों ने अलाउड नहीं करा, क्योंकि राजपूत है ऐसा कुछ सबके माइंड में चलता है, तो इस वजह से। बट ये था कि मुझे करना है, तो पहले तो घर वालों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, इनफैक्ट फादर का तो बिल्कुल भी नहीं था। मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है और अभी तक वो करती हैं, अब तो पापा भी करते हैं। अब तो पापा भी चिल हो गए हैं। आपके भाई बहन है? कौन कौन? मतलब 2 भाई है और 2 बहन है। 2 भाई 2 बहनें। तो भाई बहन का क्या रिएक्शन है? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कोई और मॉडलिंग में है या बाकी सब जॉब? सब जॉब में ही है, सब अपने मतलब आप ही हो घर में एकदम वो वाला फिल्मी सितारा। हाँ। और कोई अब जैसे आपने बोला कि पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, क्वेश्चन मेरा भी आपसे ये है कि डिसाइड करना कि मम्मा पापा को बताना है कि यार ये करना है, ये भी एक बहुत बोल्ड डिसीजन होता है, और कई बार ना इंसान फंसा रहता है 1-2 हफ्ते के लिए, कैसे बताऊं अभी बता दूं। 1-2 हफ्ते मेरे पूरे 1 से 2 साल वेस्ट हुए इस चीज़ में कि मैं बताऊँ कैसे। मैं मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैं झूठ बोल के जाती थी, फिर कहीं ना कहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा झूठ बोल के जाना। फिर मम्मा को मैंने बताना स्टार्ट करा कि हाँ ठीक है आपको बताती हूँ,
तो मैंने बोला कि ठीक है, पैसा भी आ रहा था तो वो भी अच्छा लग रहा था, तो ये हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, करो तुम करो। फिर एक दिन सडनली पापा को पता चलता है, पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं करना, मैं जो बोलूँगा वो करना है। पापा क्या चाहते हैं, क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब करनी। अच्छा, तो ये वही हो गया है कि बीच में फंस गए हैं। बट अब पापा का सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, इसको मिलने में कितना टाइम लगा और इसको बिल्ड कैसे किया इस ट्रस्ट को कि अब पापा आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि जो कर रही है सही कर रही है? मैंने ऐसा मतलब सारी चीज़ें ऐसे बैलेंस करी कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं भी अपने करियर पे ध्यान दूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर या जो भी मैं बन पाऊँ। उस चीज़ में उन्होंने बिल्कुल फोर्स करा मुझे कि करो करो करो, बट मेरा उसमें ध्यान था ही नहीं। पढ़ाई में तो खैर कभी नहीं रहा, बचपन से नहीं रहा। मैंने बताया कि मुझे स्टार्टिंग से ही है, स्किल्स अलग होते हैं। तो ये चीज़ थी कि मेरे को इसमें करना है। शादियों में, फंक्शन में, जहाँ पहले ये कहा जाता था कि क्या कहेंगे लोग, अब शायद लोग ही आके कहते होंगे कि उनकी बेटी है। बहुत ज़्यादा ही बोलते, तारीफें होती है इनफैक्ट, और पापा बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पापा का ऐसा है कि मैं मतलब आउट ऑफ स्टेशन ही रहती हूँ ज़्यादातर। अभी इस महीने में आ रखी हूँ, और अभी है कि कहीं पे भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। पूरा ट्रस्ट गेन हो चुका है, लेकिन टाइम लगा है इन सब चीज़ों को। बेसिकली राइट अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले अपने अंदर इस चीज़ को, कंफ्यूजन हटाने की जरूरत है कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते हो। दो जगह पर अगर चलोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मेरा फोकस एक ही चीज़ पे था कि मुझे यही करना है, बस यही यही करके कर रहूंगी। लूंगी। मैनिफेस्टेशन भी एक पावर होती है। आप जब किसी चीज़ को इतना चाह लो ना, जैसे उन्होंने कहा था, तो फिर आपको कायनात भी वो पूरी करवा के रहेगी। डायलॉग तो गलत हो गया, लेकिन बात सही है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? यही चीज़ है। क्या मैसेज आप लोग देना चाहोगे? क्योंकि एक्टिंग, मॉडलिंग करियर ऑप्शंस बहुत बोल्ड करियर ऑप्शंस कहलाए जाते हैं। आजकल के ज़माने बदल गए हैं, लेकिन हाँ, आउट ऑफ द लीग ये करियर ऑप्शंस है जहाँ पर हर कोई चाहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS की तैयारी की जाए। क्या आप मैसेज देना चाहोगे न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के व्यूअर्स को जो इस तरीके के करियर ऑप्शंस चुनना चाहते हैं और पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं? मूल मंत्र क्या होना चाहिए, कैसे किया जाए? अपने पेरेंट्स को सबसे पहले मतलब हावी करवाओ कि अपने कॉन्फिडेंस पे रहो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आज जब तक क्लियर नहीं होगा आप पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की। सवाल यही था कि आखिर जहाँ बच्चे कुछ करना चाहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं और माँ बाप के सपने कुछ और कहते हैं, ऐसे में आखिर बच्चा क्या वे आउट चुने? आखिर किसकी मर्जी होनी चाहिए कि बच्चा अपनी जिंदगी में क्या करने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमने देखा कि तमाम लोगों ने अपनी राय यहाँ पर रखी, तमाम लोगों ने अपनी बातें यहाँ कही। शुरुआत में भी मैंने ऐसा कहा था कि जब बच्चा कुछ कहने आए, 1 मिनट निकाल के उसको सुन लीजिए। क्या पता वो अपना सपना जो है वो पूरा करना चाहता हो, और बच्चे को सिर्फ एक थपथपाहट की जरूरत है, जहां उसके पीठ पर आप थपथपी मार रहे हैं और वो बच्चा आगे चलकर अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।